आज जो हम सीखने वाले हैं वो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। मैं तो वैसे हमेशा बोलता हूँ सब चीज़ इम्पोर्टेंट होता है। परमेश्वर का वचन क्या है, हमारे जीवन सब कुछ इम्पोर्टेंट है, सब ऐसा वेस्ट नहीं है कुछ। परमेश्वर का जो भी है 66 बुक्स में जो भी परमेश्वर ने लिखा है, क्या व्यर्थ की बातें नहीं लिखा है, अनवांटेड चीज़ नहीं लिखा है, सिर्फ पेज को भरने के लिए नहीं लिखा है। परमेश्वर ने सारे चीज़ यूजफुल चीज़ हमारे लिए, हर एक मनुष्य के लिए लिखा है। सो आज हम जो सीखने वाले हैं वो क्या है कि दुनिया में क्या होता है, दो प्रकार के होते हैं। अच्छा हो इसने मेरे को ये कॉइन दिया। सो ये जो कॉइन है इसमें क्या है, दो टाइप का ये है, एक है हेड और एक टेल्स, दो प्रकार है, ठीक है, दो साइड है। क्या है, दो साइड है, सब लोग देख सकते हैं ना, दो साइड है। तो हमारे जीवन में क्या होता है, ऐसे ही दो टाइप्स होते हैं। हम बोल सकते हैं नेगेटिव और पॉजिटिव, अच्छा और बुराई, ठीक है। सारे लोग जो है सबके जीवन में क्या है, अच्छी चीज़ें भी है, बुरी चीज़ें भी है। सिर्फ हमारे जीवन में दुख ही दुख नहीं है, हम खुश भी होते हैं और हम हंसते भी है, राइट। सब जन हंसते हैं ना, कोई है क्या ऐसा हंसते ही नहीं है, सिर्फ हम रोते ही बैठते हैं, ऐसे कोई नहीं, अभी सब हंस रहे। हाँ, तो हम क्या है, हमारे जीवन में दो टाइप का चीज़ है और हम इसके बारे में सीखने वाले हैं कि जो कुछ हमारे जीवन में होता है, टू एवरीथिंग देयर इज अ सीजन। हर एक चीज़ों के लिए क्या है, एक समय है। प्रत्येक चीज़ों के लिए क्या है, एक समय है। अभी हम खुश है तो खुशी का एक क्या है, एक समय है। फ्यूचर में अभी हम क्या होगा, हमेशा खुश नहीं रहेंगे, क्या होगा, दुख भी आएगा। तो मैं ये तुमको निराश करने या डिस्करेज करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि तुम समझे कि हम जब खुश रहते हैं, हमारे जीवन में दुख भी आना ज़रूरी है और दुख आएगा ही। तुम कितना भी क्या करो, कंट्रोल करने की कोशिश करो, दुख आना ही है। और दुख जैसे आएगा वैसा खुशी भी आना ही है। तुम ट्राई करो कि खुशी नहीं आए तो भी तुम्हारे जीवन में खुश आएगा, छोटी छोटी, तुम खुद ही हंसोगे, खुद ही तुमको अच्छा लगेगा। सो खुशी और दुख, प्रॉफिट और लॉस क्या है, हमेशा दो प्रकार का चीज़ इस दुनिया में होते रहता है और वो सारे जन के जीवन में। सो मैं तुमको ये इसीलिए बता रहा हूँ ताकि फ्यूचर में अगर तुमको कुछ दुख या बड़ा तकलीफ आएगा तो तुम क्या नहीं हो जाओ ऐसा बिटर या दुख होके तुम क्या करो, तुम प्रॉब्लम में मत हो जाओ। तो तुम पहले ही तुमको पता है कि फ्यूचर में कुछ भी हो सकता है, सो तुमको क्या है, पहले से अवेयर है, तुम क्या है, तुमको पता है कि कुछ भी हो सकता है, तो तुम क्या है, प्रिपेयर्ड हो। एग्जाम्पल कि ये हफ्ते में आने वाले हफ्ता इस पूरे हमारे जगह में पानी ही नहीं आने वाला है। अगर ये तुमको पता है तो तुम क्या करोगे, तुम उसके हिसाब से प्रिपेयर करोगे, हर एक बर्तन को तुम क्या करोगे, भर के रखेंगे। अगर तुमको पता ही नहीं है कि एक हफ्ते तक पानी आने वाला है तो तुम्हारा आधा जो ड्रम है ये 2 दिन में क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। और तुमको फ्यूचर में पता नहीं है तो तुम क्या हो जाएंगे। मैं ये अपने पर्सनल लाइफ में भी गया हूँ, इसके लिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि पिछले एक हफ्ते में एक सिस्टर ने मुझको क्या किया, फेसबुक में मुझको टेक्स्ट किया और उसने बोला कि मैं भी विश्वासी हूँ, पर क्या हो गया पता है कि मेरे प्रार्थना को परमेश्वर ने नहीं सुना और मैं बहुत दुख हूँ क्योंकि परमेश्वर ने मेरा प्रार्थना नहीं सुना। वो बहुत स्ट्रांग विश्वासी है पर उसने गॉड के अगेंस्ट क्या हो गया, मतलब थोड़ा निराश हो गई है क्योंकि परमेश्वर ने नहीं सुना। मैंने पूछा क्या हो गया, वो बोली 5 महीने पहले मेरे पिताजी क्या है, गुजर गए। मैं बोला ओके ठीक है, परमेश्वर ने तुम्हें पिताजी दिया, परमेश्वर ने उन्हें ले लिया, ठीक है। सो उसमें तुमको दुख और परमेश्वर से दूर जाने की क्या बात है। सो फिर मैंने उसको अपना एग्जाम्पल बताया, तुम 21 ईयर्स की है और तुम्हारा क्या हो गया, पिताजी। मैं तो 16 साल में था जब मेरे पिताजी मर गए। तो वो बोली अच्छा ठीक है, मेरे को अभी क्या हो गया, थोड़ा तसल्ली मिल गई क्योंकि एटलीस्ट मुझको परमेश्वर ने थोड़े ज़्यादा दिन परमेश्वर ने अपने पिताजी को दिया। फिर मैंने उसको एग्जाम्पल दिया कि एटलीस्ट तुमको 21 ईयर्स तुम्हारे पिताजी तुम्हारे साथ थे, किसी जन को तो क्या है बचपन से ही पिताजी ने। सो ये मैं सिर्फ एक लाइफ का, क्योंकि बहुत सारे समय क्या हो जाता है जब ऐसे कुछ हो जाते हैं, हम क्या हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं,
परमेश्वर से भी क्या हो जाते हैं हम, कड़वाहट हो जाता है, विरप हो जाता है कि प्रार्थना करने का मन नहीं होता है। सो मैं ये सारे चीज़ बोल रहा हूँ कि परमेश्वर ने क्या किया, हर एक चीज़ों को क्या किया अपने समय में प्रॉपरली क्या किया है, रखा है। परमेश्वर ने अभी इस टाइम में हमें खाना दिया, कुछ टाइम आएगा कि हमें क्या करेंगे, हमें फास्टिंग रहने का टाइम आएगा, फिर ऐसा परमेश्वर हर चीज़ों का क्या करते हैं, समय देते हैं। तो आइए हम कुछ वचनों को खोलेंगे और फिर हम देखेंगे। मेरे साथ खोलिए रेवलेशन, प्रकाशित वाक्य, लास्ट बुक है, उसका पहला अध्याय का 9वां वचन, 8वां वचन। I am the Alpha and the Omega, the beginning and the end, saith the Lord, which is, which was, and which is to come, the Almighty. हालेलुया। कोई हिंदी में पढ़े या इंग्लिश में है तो इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं, जो और तमिल में है तो तमिल में भी पढ़ सकते हैं। I am Alpha and Omega, the beginning and the ending, saith the Lord, which is and which was and which is to come, the Almighty. Amen। और कोई हिंदी में या तमिल में? हाँ। இருக்கிறவரும் இருந்தவரும் வடிவரும் ஆகிய சர்வவல்லமையுள்ள உள்ள கர்த்தர் நான் அல்பாவும் ஓமேகாவும் ஆதியும் அந்தமுமாய் இருக்கிறது திருவிழப்பட்டிருக்கிறார்। हाँ, Amen। कोई अभी हिंदी में पढ़े? प्रभु परमेश्वर जो है, जो था और जो आने वाला है, जो सर्वशक्तिमान है, ये कहता है, मैं ही अल्फा और ओमेगा हूँ। हाँ, हालेलुया। सो हमने क्या किया, एक ही वचन को हमने 3 अलग अलग लैंग्वेज में पढ़ा। क्यों पढ़ा? ताकि सब लोग ये वचन को क्या करें, अपने दिमाग में डाल दे। सो हिंदी में पढ़ेंगे और सब हम क्या करेंगे, रिपीट करेंगे उसके पीछे धीरे धीरे। प्रभु परमेश्वर जो है, जो था, जो आने वाला है, जो सर्वशक्तिमान है, वो ये कहता है, मैं ही अल्फा और ओमेगा हूँ। हालेलुया। तो परमेश्वर जो क्या है, सर्वशक्तिमान है, वो ही है, वो था और वो आने वाला है, वो ही अल्फा और ओमेगा है, वो ही आरंभ, आदि और वो है अंत। आमीन। वचन में वो भी लिखा है, आदि और अंत है। ठीक है। सो इसका मतलब क्या हुआ वो हम देखेंगे। सो परमेश्वर जो है वो क्या है, सर्वशक्तिमान। परमेश्वर के कंट्रोल में क्या है, सब कुछ है। आदि और अंत कौन है, यीशु मसीह है। आदि और अंत मतलब पता है, आदि मतलब बिगिनिंग और एंडिंग, जिसका आरंभ और अंत क्या है, यीशु मसीह है। हम सारे जो जन हैं, हम सारे जन का क्या है, एक पर्टिकुलरली एक बिगिनिंग और एंड होता है। ठीक है। हम जन्म लेते हैं और हम मरते हैं, तो एक समय होता है। पर परमेश्वर का कुछ भी आरंभ और अंत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर खुद ही आरंभ और अंत है। यीशु मसीह को किसी ने क्या नहीं किया, बनाया नहीं, पर यीशु मसीह सबसे पहले से ही है और वो है, और वो अंत तक क्या होगे, वो ही रहेंगे। और उनका क्या है, उनका डेट ऑफ बर्थ नहीं है। यीशु मसीह का क्या नहीं है, डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ डेथ नहीं है। सो मैं ये क्यों बोल रहा हूं, इस संसार जो बनाया है उसका क्या होता है, 3 चीज होता है। संसार या कोई वस्तु जो बनता है, इंग्लिश में बोलते हैं इट हैज मैटर, स्पेस और टाइम। मतलब उसको कुछ एक समय चाहिए और उसमें एक जगह चाहिए और कुछ मटेरियल चाहिए बनने के लिए। तो अभी हमारा जो है शरीर, हम शरीर कैसे बनता है ना, जब हम मदर्स, हाँ, और सबको हैप्पी मदर्स डे जो भी यहाँ पर है हमारे, ठीक है, हैप्पी मदर्स डे। तो क्या, जब हम माँ के गर्भ में होते हैं तो क्या तभी हम बनते हैं। तो क्या होता है, एक टाइम होता है जब इंसान बनता है और कुछ चीज़ों से बनता है। जब वो जो खाते हैं उसके पौष्टिक से क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट से, और सेल से, डीएनए से क्या होते हैं, एक आदमी बनता है। तो क्या होता है, एक चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, एक स्पेस की ज़रूरत पड़ती है, एक समय की ज़रूरत पड़ती है।
पर परमेश्वर जो हमारे यीशु मसीह है वो क्या है, वो इन सारे चीजों से क्या है, अलग है। यीशु मसीह इस संसार को बनाने के पहले से है। इन द बिगिनिंग गॉड क्रिएटेड द हेवन एंड द अर्थ, पहला वचन। जब इस धरती बना ही नहीं था, परमेश्वर उसके पहले से है। आमेन। और वो जो परमेश्वर है उन्होंने क्या किया, समय को बनाया। क्या बनाया, क्या बनाया? मैं स्टार्टिंग से मैं एक फाउंडेशन दे रहा हूँ ताकि तुम अच्छे तरह से समझो। पहला चीज हम क्या सीखे कि परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, वही आदि और अंत है। उस यीशु मसीह के ही कंट्रोल में क्या है, सब कुछ है। हमारे जो भी चीज जो होता है वो क्या है, परमेश्वर के कंट्रोल में। कुछ भी क्या नहीं करता है, परमेश्वर को चकित नहीं करता, शॉक नहीं करता, अरे यार कोरोना आ गया, अरे सुनामी आ गया, अरे ये हो गया। परमेश्वर के सामने क्या है, परमेश्वर हजारों हजार साल और आगे क्या होने वाला है वो भी परमेश्वर अच्छे तरह से जानते हैं। और उसके कुछ चीजों को परमेश्वर ने लिख के रखा है ताकि 1000 साल बाद क्या होगा वो हम भी जान सके। अभी फ्यूचर में क्या होने वाला है वो न्यूज में जाके देखो नहीं मिलेगा, या कोई भी साइंस के बुक में जाओ तुमको नहीं मिलेगा, पर फ्यूचर में क्या होने वाला है वो तुम बाइबल से जान सकते हो। आमेन। परमेश्वर के वचन में लिखा है फ्यूचर में क्या। तो परमेश्वर क्या है, समय को कंट्रोल करते हैं। क्या करते हैं, समय को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। आइए, ये मेरा इंट्रोडक्शन था और अभी क्या मेन सब्जेक्ट में जाएंगे, वो है एक्लीसियास्टिस के पुस्तक में। नीति वचन के बाद बाइबल के बीच में रहेगा वो सब उपदेशक 3रा अध्याय, भजन संगीता, नीति वचन, और उसके बाद क्या होगा। अभी जो जिसको आता नहीं है वो क्या करे, एक दूसरे को हेल्प करे। भजन संगीता, नीति वचन, फिर उसके बाद प्रसंगी। एक्लीसियास्टिस 3रा अध्याय, 3रा अध्याय का पहला वचन कोई पढ़े। To everything there is a season and a time to every purpose under heaven. Amen. तमिल में कोई पढ़े ताकि ओके। जो स्वर्ग के नीचे है उसके सारे चीजों के लिए क्या एक एक समय है। हिंदी में पढ़े। हर एक बात का एक अवसर और प्रत्येक काम का जो आकाश के नीचे होता है एक समय है। ओके, हालेलुया। आज हमारा परमेश्वर का वचन और टॉपिक है ये, प्रत्येक चीजों का, प्रत्येक काम का एक समय है। प्रत्येक काम का एक समय है। टू एवरीथिंग देयर इज अ सीजन। हर एक चीजों के लिए क्या है, एक सीजन है। ये जो पहला वचन है इसके नीचे हम पढ़ेंगे तो क्या है, एक 14 टाइप्स ऑफ चीज के बारे में लिखा है। हम ज्यादा उसमें क्या नहीं करेंगे, तो हम पढ़ेंगे, पर हम क्या करेंगे, तुम घर पे जब जाओगे तुम इस चीजों को क्या करो, पढ़ो। याद रखो, नेक्स्ट हफ्ते अगर मैं पूछूंगा तो तुम बोलना चाहिए हाँ एक्लीसियास्टिस 3रा अध्याय का पहला वचन से हम क्या कर रहे थे, पढ़े। जब तुम घर पे जाके पढ़ोगे ही नहीं तो तुमको फिर याद भी नहीं रहेगा, तो हमें पढ़ना है, ठीक है। पहले हम क्या देखते हैं, अ टाइम टू बी बॉर्न, अ टाइम टू डाई। क्या है, पहला है कि जन्म लेने का एक क्या है, एक समय है, और मृत्यु होने का एक समय है। हमें एक चीज ये जानना है, जन्म और मृत्यु का समय का कंट्रोल परमेश्वर के पास है। तुमने कभी सोचा नहीं कि अरे यार मेरे को मुंबई में जन्म लेना है या मेरे को इस जगह में जन्म, तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है। मेरे को ये माँ चाहिए या मेरे को ये पिताजी चाहिए, वो क्या तुम नहीं चूज करते हैं। मुझको ये देश में जन्म लेना है, वो तुम नहीं करता है। मुझको गोरा होना है या काला पैदा होने का, वो तुम नहीं बोल सकते। मेरे को नाटा होना है या छोटा होना है, तुम नहीं डिसाइड करेगा। वो कौन डिसाइड करते हैं, परमेश्वर डिसाइड करते हैं तुम्हारा बर्थ और सेम तुम्हारा डेथ। तुम कैसे मरना चाहिए, कहाँ मरना चाहिए, कौन से उम्र में मरना चाहिए, और तुम कैसा होगे, वो सब क्या परमेश्वर डिसाइड करते। तो इसमें क्या है, हमें शॉक होने की जरूरत या दुख होने की जरूरत नहीं, ये सबके लिए है और ये जरूरी है। ये क्या स्वर्ग के नीचे, आकाश के नीचे क्या है, सभी मनुष्य के लिए ये लिखा है, ठीक है। फिर नेक्स्ट,
अ टाइम टू प्लांट, अ टाइम टू प्लक अप दैट विच इज प्लांटेड। सो एक घास को क्या है, उसको एक बीज को बोकर उगाने का एक समय है, उसको निकालने का भी एक समय है। अभी हम प्लांट कर रहे हैं, उसमें से फल आया, खेती बाड़ी किया, तो उसको क्या कर देते हैं, उसको निकाल देते हैं, फिर उसको क्या करेंगे, फिर नेक्स्ट के लिए हम क्या करते हैं, वापस खोद कर हम। सो हर एक चीज का एक पॉजिटिव नेगेटिव, एक दो क्या है। फिर आगे हम देखते हैं अ टाइम टू किल, अ टाइम टू हील। तो परमेश्वर क्या कह रहे हैं, मारने का समय और एक जख्म सही होने का। तो परमेश्वर ये नहीं कह रहे कि तुम क्या करो, मारो, ऐसे नहीं है। परमेश्वर का आज्ञा है कि हमें दूसरों को क्या नहीं करना है, मारना नहीं है, पर टाइम टू किल और टाइम टू हील। सो अभी हम इसको देखेंगे तो हम देख सकते हैं बाइबल में कि सबका एक समय था। तो अभी हम देख सकते हैं कि हमें मारना है तो कैसे, हमें अगर क्या किसी को भी पर्पसली जाके मारना नहीं है, पर अगर ऐसे कुछ समय आता है कि हमें क्या करना है, डिफेंड करना है, सो हमें उसके लिए कर सकते हैं। एग्जाम्पल कि कोई मेरे बीवी को या मेरे मम्मी को या मेरे घर वाले को नुकसान करने, मर्डर करने के लिए आ रहे हैं, तो मैं क्या करूँगा, डिफेंस के लिए उनको कुछ करना पड़ेगा। अगर कोई मेरे देश को क्या कर रहा है, जो अभी सोल्जर्स लोग होते हैं वो क्या पाप कर रहे हैं, क्योंकि बाइबल में देखते कि हम मारना क्या है, पाप है, पर कुछ चीज़ों को क्या है, एक ये है, समझ रहे हो। दाविद भी क्या किया था, सो उन्होंने कंट्री के लिए क्या है, कुछ चीज़ के लिए। सो ये परमेश्वर कहते हैं कि हर चीज़ों का क्या है, कुछ कुछ समय है। फिर आगे हम देखते हैं अ टाइम टू ब्रेक डाउन, अ टाइम टू बिल्ड अप। हर चीज़ का क्या है, तोड़ने का और बनाने का समय है। सो अभी हमारा रिसेंटली क्या हो गया था, हमारे घर का क्या हुआ, कंस्ट्रक्शन। तो हम देखा कि पहले हम डायरेक्ट बनाया नहीं, पहले हमको तोड़ना पड़ा, तोड़ेगा तो ही तो फिर हम अच्छा बना सकते हैं ना। तो समय क्या था, पहले तोड़ने का समय था, फिर हमारे यहाँ बनाने का समय था। परमेश्वर ऐसे ही हमारे ज़िंदगी को भी करते हैं। अगर तुम दुख से या किसी प्रॉब्लम से जा रहे हो, तो परमेश्वर अगर तुमको ब्रेक कर रहे, मतलब तुमको ट्रेन कर रहे, सो उसका भी एक समय होता है। और फिर एक समय होगा कि परमेश्वर तुम्हें क्या करेंगे, अच्छे रीति से बनाएंगे। अ टाइम टू वीप, अ टाइम टू लाफ। ओके, इसमें ये तो हमको जानते हैं, एक समय होता है रोने का और एक समय होता है हंसने का। तो जब तुम रोते हो तो ये भी याद रखो कि हंसने का भी एक समय आने वाला है। सिर्फ अरे परमेश्वर सिर्फ कष्ट ही देते हैं। सिस्टर लोग बहुत टाइम ऐसे बोलते, अरे आंडवर यनकदा इंद सूलने था, परमेश्वर मेरे को ही दुख दे रहे हैं। उनका बोल कभी कभी ऐसे आते हैं और बोलते हैं तो सामने वाला भी हो जाता है, यार तुम तो मेरे को भी दुख कर रहे हो यार, तुम ऐसे टोन में बोल के। तो ये नहीं है कि दुख है ना, तो दुख है तो क्या खुशी भी है, दोनों इक्वली है। पर हम खुशी को क्या नहीं करते, खुशी का टाइम क्या है, जल्दी चले जाता है क्योंकि हम एंजॉय करते हैं। पर दुख का टाइम क्या होता है, बहुत ज़्यादा लगता है क्योंकि हम बहुत उसमें ज़्यादा सोचते हैं, डूबते रहते हैं। हाँ, तो परमेश्वर क्या कह रहे हैं कि दोनों चीज़ों का क्या है, समय है। मेरे साथ खोले भजन संगीता, भजन संगीता 30 अध्याय 30 वर्ष 5। ठीक है, एक उंगली को उधर रखना क्योंकि वापस हमें उसके पास जाना है, नहीं तो टाइम लगेगा तुम। भजन संगीता 30 का 5। लाइफ आमेन, हालेलुया। कोई तमिल में पढ़े? அவருடைய கோபம் ஒரு நிமிஷம், அவருடைய தயவு நீடிய வாழ்வு. ओ சாயங்காலத்தில் ஆள்கை விடிய காலத்திலே கழிக்கிறார். हालेलुया। कोई हिंदी में? क्योंकि उसका क्रोध तो क्षण भर का होता है, हाँ। परंतु उसकी प्रसन्नता जीवन भर की होती है। हाँ। कदाचित रात को रोना पड़े, परंतु सवेरे आनंद पहुंचेगा। हाँ, और वीपिंग में एंड्योर अ नाइट बट जॉय कमेथ इन द मॉर्निंग। हमारा क्या है, दुख जो है, ओके ठीक है, अभी रात को तुम रो रहे हो, ठीक है थोड़ा बहुत रो लो, पर सुबह आने वाला है, और सुबह आने वाला है वो हमें क्या करना है, एक आशा है। और सुबह आएगा तो हम क्या है, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हम क्या करने वाले हैं, खुश रहने वाले। सो हर एक चीज़ों का समय है, ठीक है।
मैं ये इसीलिए तुमको स्टार्टिंग में मैंने वापस एक बार तुमको बताया कि हर एक चीज़ों का समय है। मैं तुमको डिप्रेस करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। मेरे को पता नहीं तुम अभी कौन से सिचुएशन, अभी शायद तुम दुख में हो या शायद खुश में हो। दुख में हो तो तुमको मैं एनकरेज करने वाला हूँ कि क्या कर रहा हूँ कि तुम दुख मत रहो, खुशी आने वाला है। हालेलुया। और अगर तुम क्या खुश हो तो मैं तुमको बताने वाला हूँ कि तुमको दुख भी आने वाला है। इसके लिए हालेलुया नहीं आ रहा है मैं ये इसीलिए बता रहा हूँ ताकि तुम फ्यूचर में क्या करो, प्रिपेयर्ड हो जाओ कि दुख आने वाला है तो तुम क्या करो, उसको क्या करो, उसको फेस करने के लिए तैयार हो जाओ। पानी जाने वाला है मतलब, तो हम क्या करेंगे, तैयार हो जाएंगे। पर हमको दुख इस बात का नहीं है कि दुख आने वाला है, पर सबसे खुशी की बात क्या है पता है वो दुख में, कि वो दुख में भी यीशु मसीह आपके साथ है। हालेलुया। परमेश्वर ने वादा किया है कि वो तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाएंगे। ही इज द सेम यस्टरडे टुडे एंड फॉरएवर। और परमेश्वर कभी बदलता नहीं है। जेम्स के पुस्तक में देख सकते हैं, परमेश्वर तुम्हारे साथ है। हालेलुया। सो हमें किसी चीज की भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, पर हर एक चीजों के लिए हमें प्रिपेयर्ड रहना जरूरी है। परमेश्वर का आगमन कभी भी आ सकता है, हमें उन चीजों के लिए भी क्या होना है, प्रिपेयर्ड रहना जरूरी है। क्या तुम अच्छे काम कर रहे हो? नहीं, बहुत सारे जन नहीं कर रहे। क्या अच्छे काम किया? हमने नहाया धोया, खाया पिया और हमने एंजॉय किया, ये अच्छा काम नहीं है। हमने प्रार्थना किया, बाइबल पढ़ा, वो अच्छा काम नहीं है। अच्छा काम मतलब क्या है, हमें दूसरों के लिए अच्छा काम करना, एक ऐसा जीवन जीना जो परमेश्वर क्या होए, हमारे लाइफ से खुश होए। हम आने वाले कुछ दिनों में इनके बारे में भी हम पढ़ेंगे कि हम कैसे तैयार होना चाहिए हम स्वर्ग जाने के लिए। हम विश्वास करते हैं ना हम स्वर्ग में जाने वाले। परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर हमें लेने आने वाले, और हम ये सारे दुनिया की चीज़ों को यहाँ पर ही रख के जाने वाले। पर हम क्या लेके जाने वाले हैं ऊपर? हमारे अच्छे काम, हमारे गुड वर्क्स, हमारा जो काम जो हमने परमेश्वर के लिए किया है उसको ही हम क्या करेंगे, लेके जाने वाले। सो क्या तुम तैयार हो? जांच कर देखो और हम ट्राई करो कि हम क्या करें, तैयार होए। क्योंकि अभी का टाइम, एवरीथिंग हैज अ टाइम। सो अभी टाइम है इस दुनिया में रहने का, एक टाइम होगा हमारा स्वर्ग में रहने का। एक टाइम है कि हम क्या कर रहे हैं, दुनिया में रह रहे, एक टाइम है हम स्वर्ग में रहना। तो हमें उसके लिए सोचकर हमें क्या करना है, प्रिपेयर होना है। आगे हम देखेंगे अ टाइम टू मॉर्न, अ टाइम टू डांस। अ टाइम रोने का और एक टाइम नाचने का। नाचना मतलब हैप्पीनेस या डांस को बताते हैं, जब हम खुश रहते हैं। सो हर एक चीज़ों को क्या है, टाइम है। अ टाइम टू कास्ट अवे स्टोन्स, अ टाइम टू गैदर स्टोन्स। एक समय है क्या है, पत्थर को फेंकने का, और एक टाइम है पत्थर को इकट्ठा करने का। सो हम देख सकते पुराने टाइम में क्या है कि लोग क्या करते थे, अगर हमको कुछ खेतीबाड़ी करना है सो खेत में जो भी पत्थर है उसको उठा के फेंक देते थे। अगर वही पत्थर जो फेंक दिया है वही पत्थर क्या आता है, कभी कभी काम आता है घर को बनाने के लिए। सो सब चीज़ों का एक समय है कि एक टाइम फेंकने का, एक टाइम इकट्ठा करने का। फिर उसके बाद क्या, अ टाइम टू एम्ब्रेस एंड अ टाइम टू रिफ्रेन फ्रॉम एम्ब्रेसिंग। तो एक टाइम है गले लगाने का, एक टाइम है कि गले लगाने से दूर होने का। तो मतलब हम दोस्ती हो जाते हैं किसी का, तो हम क्या हो जाते हैं, एक बार बहुत क्लोज हो जाते हैं, अरे यार तू ही मेरा सच्चा दोस्त है। हम गले मिला के हम देख सकते हैं, देखो उधर एक फोटो है, राइट। क्या अभी तुम वैसे ही बात करते हो? नहीं, शायद क्या हो गया, एक टाइम हो गया, अभी दूर हो गए रहेंगे शायद। मेरे लाइफ में भी है कि मेरा जो दोस्त है, हमें जान दूंगा दोस्त के लिए, तेरे को मारा क्या, चल मारने जाते। मतलब ऐसे था कि एक टाइम था हम गले मिलाने का, और एक टाइम है कि अभी वही दोस्त लोग से क्या होता है, बात करने के लिए, क्योंकि वो वही उनका लाइफ अभी अलग है, मेरा लाइफ अलग है। परमेश्वर ने चुना है, वो गाली गलौज और मैं कुछ अलग। तो वो अभी क्या है, गले लगा सकते हैं, पर वो जो है पहले जैसे नहीं है, टाइम नहीं है। फिर उसके बाद हम देखते हैं टाइम टू गेट अप, टू गेट अ टाइम टू लूज। एक टाइम मिलने का और एक टाइम खोने का। तो सोचो कि इसको पेमेंट में ले लो, एक टाइम है सैलरी मिलने का, एक टाइम है सैलरी नहीं मिलने का, या टू लूज मतलब देने का या खर्चा करने का। सो हर चीज़ का क्या है, एक समय है। अ टाइम टू कीप, अ टाइम टू कास्ट अवे। एक टाइम है कि उसको हम रखते हैं, एक टाइम उसको
फेंक देते हैं। तो अभी कुछ चीज़ है तो हम घर में जो भी सामान यूज़ करते हैं उसको यूज़ करते हैं और कुछ समय के बाद हम क्या कर देते हैं, खराब होएगा तो फेंक देते हैं, यूज़ नहीं है तो उसको हम फेंक देते हैं। अ टाइम टू रेंट, अ टाइम टू शू। तो अभी जब हम कपड़ा पहनते हैं क्या एक टाइम होता है कि पहन के फट गया, तो अभी फटने का भी टाइम जैसा है वैसे उसको सिलाने का भी क्या है, एक टाइम है। अ टाइम टू कीप साइलेंट, अ टाइम टू स्पीक। कभी कभी हमारे जीवन में भी समय होता है कि हमें क्या नहीं करना है। अगर सामने वाला बहुत कुछ बोल रहा है तो कुछ टाइम है कि हमें क्या करना है, शांत बैठना है, सामने वाले को बोलने दो। और वो टाइम नहीं है, शायद सोचो कि सामने वाला बहुत गुस्से में और तुम्हारा क्या है, गलती ही नहीं है, गलती ही नहीं है, पर सामने वाला कुछ गुस्सा में क्या करते हो, बहुत गुस्सा हो गया। अगर तुम उस टाइम में और भी बोलोगे तो क्या हो जाएगा, फाइटिंग हो जाएगा। सो क्या है, एक टाइम है शांत बैठने का और एक टाइम है जब तुम, वही आदमी जब ठंडा हो जाएगा तब तुम क्या कर सकते हो, बोल अरे यार मैंने किया ही नहीं, मैं तो अभी आया, ये तो पहले से हो गया था। सो एक टाइम है शांत रहने का, एक टाइम है बोलने का। अ टाइम टू लव, अ टाइम टू हेट, अ टाइम टू लव, अ टाइम टू हेट। हम देख सकते हैं परमेश्वर ने हमें क्या नहीं किया है, हेट करने के लिए नहीं बोला है। क्या बोला है परमेश्वर ने, नफरत करो। हमें नफरत करना है कुछ चीज़ों को, हमें पाप को नफरत करना है और पापियों से क्या करना है, प्रेम करना है। समझा? मैं और एक बार बोलूं, हमें पाप से नफरत करना है, पापियों से क्या करना है, प्रेम करना है। अगर एक आदमी दारू पी रहा है, उसका दारू पीने को हमें क्या करना है, नफरत करना है, पर वो जो व्यक्ति पी रहा है वो मेरा दोस्त है यार, वो उससे मैं क्यों दूर जाऊँ, मैं उसके लिए प्रार्थना करूँगा, उसको यीशु मसीह के बारे में बताऊँगा, उसके लिए मैं मदद करूँगा। हमें उनसे क्या नहीं करना है, नफरत नहीं करना है। परमेश्वर कहते हैं कि हमें सबको प्रेम करना है, सबके लिए प्रार्थना करना है, भाइयों के लिए स्पेशली प्रेम करना है। प्रेम प्रेम प्रेम, लव के बारे में तो हम पूरे बाइबल में क्या कर सकते हैं, पूरे बाइबल में हम प्यार के बारे में हम पढ़ सकते हैं। अ टाइम टू वॉर, अ टाइम टू पीस। सो एक टाइम होता है झगड़ा करने का और एक टाइम होता है क्या करने का, पीस होने का। सो हर चीज़ों का हमने क्या सीखा, एक 14 चीज को देखा। सो ये जो लिख रहे हैं, ये कौन लिख रहा है, सोलोमन। वो एक सबसे क्या है, बुद्धिमान इंसान। एक सबसे बुद्धिमान इंसान के द्वारा परमेश्वर ये पवित्र आत्मा के द्वारा क्या है, लिख कर दे रहे हैं। और उसने क्या किया, पूरे दुनिया को क्या करके आया, वो समझ कर सीख कर उसने क्या लिखा, अपने लाइफ के बातों को लिखा है। और उसने बोला है कि स्वर्ग के नीचे क्या है, हर एक चीजों का क्या है, एक समय है, सिक्के का दो पहलू, एक गुड बैड, एक सबका दो चीज का समय। और सब चीज क्या होगा, समय के समय बदलता रहेगा, राइट। सब क्या होता है, समय के समय बदलता रहे। अभी हमारा जो ताकत है, मैं अभी फ्यूचर में एक 50 साल के बाद मैं इतना नहीं दिखूंगा, मेरा अभी क्या हो जाएगा, शक्ल में झुर्रियाँ, मतलब क्या रिंकल्स आने लगे, ताकत चले जाएगा बाल सफ़ेद, तो क्या होएगा, एक समय अभी बूढ़ा हो जाएगा तो मैं ये नहीं हो, अरे यार नहीं था ना, मैंने एंजॉय किया, मैंने अपना यंगस्टर को किया ना, सब लोग ने अपने लाइफ में क्या किया, एंजॉय किया। और एक समय क्या हो गया कि अभी हमारा क्या है, बल नहीं है, पर थैंक गॉड कि हमने एंजॉय किया और हमने अभी जो सिचुएशन में है हम उसको भी क्या करें, एंजॉय करें। परमेश्वर हमारे साथ है, उसमें भी हम क्या करें, प्रसन्न करें। और ये सबके साथ होने वाला है, सबके साथ, तुम्हारे जीवन में ही नहीं हो रहा है, सबके साथ हो रहा है। सो क्या होता है, लाइफ में हर एक चीज क्या होता है, बदलता है, पर कुछ चीज है जो नहीं बदलते हैं। ऐसे कुछ 5 चीजें मैं शॉर्ट में बताऊंगा, तुमको लिखना है तो लिख सकते हैं। मैंने सोचकर और बहुत सारे जगह से पढ़कर मैंने ये कि संसार में क्या चीज है जो कभी बदलेगा नहीं। ऐसे क्या है, कोई बोल सकता है, सुबह और रात बदल रहा है ना। सो मतलब क्या होगा, लाइफ टाइम हमेशा हम देख सकते हैं कि दुनिया क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, फिर सुबह रात नहीं होगा, पर स्वर्ग में क्या होगा, पूरा दिन ही रहेगा। सो सुबह रात ओके, ये अभी के लिए है, जब उसके बाद बदल जाएगा।
ऐसे कुछ चीज है कि कभी बदलेगा नहीं, सोच कर देखो, कभी बदलेगा ही नहीं। ठीक है, मैं कुछ बताऊं। फर्स्ट थिंग है कि परमेश्वर क्या है, कभी नहीं बदलेगे। परमेश्वर का प्रेम जो है क्या होगा, कभी नहीं बदलेगा। परमेश्वर का रोमियो 8 में लिखा है कि ना स्वर्गदूत, ना कोई भी इंसान, ना ऊंचाई गहराई, कुछ भी चीज क्या नहीं कर सकता, तुम्हें परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकता। परमेश्वर का प्रेम क्या है तुम्हारे लिए, क्या है, सेम है, कभी बदलेगा नहीं। और वैसे ही क्या है, फर्स्ट परमेश्वर का प्रेम और परमेश्वर का वचन। द हेवन एंड अर्थ शैल पास अवे बट माई वर्ड शैल नेवर पास अवे। मत्ती 24 का 35 आई गेस। सो लेट मी, अगर तुम लिख रहे हो तो सो क्या है, परमेश्वर का क्या नहीं होता है, परमेश्वर का वचन क्या नहीं होता है, कभी बदलता नहीं है। 24-35 की ओपन करने की जरूरत नहीं कि परमेश्वर का वचन क्या है, कभी, मत्ती 24 का 35, परमेश्वर का वचन कभी नहीं बदलेगा। परमेश्वर का प्रेम और परमेश्वर का वचन क्या नहीं होगा, बदलेगा नहीं। तो फर्स्ट थिंग हमने क्या देखा, क्या नहीं बदलता है, ये सारे चीज नहीं बदलता है। दूसरा क्या है कि सच्चाई जो ट्रूथ है वो क्या नहीं होता है, बदलता नहीं है। क्या तुम बदल सकते हो क्या सच्चाई को? सच्चाई जो है वो सच्चाई है, उसको तुम कितना भी झूठ करोगे, तुम सच्चाई को क्या नहीं कर सकते, बदल नहीं सकते हो। क्या परमेश्वर है, वो सच्चाई है। तुम 10,000 परमेश्वर को लेके आओ, नकली लेके आओगा तो भी तुम वो सच्चे परमेश्वर को क्या नकली में नहीं बदल नहीं सकते हो। सो जो सच्चाई को क्या नहीं कर सकते, तुम बदल नहीं सकते हो। दूसरा क्या है, ये हमारा लाइफ के बारे में, जो पास्ट है उसको हम क्या नहीं कर सकते, बदल नहीं सकते। जो हमारा पास्ट है, तुम अभी वापस पुराने में जाके तुम क्या नहीं करोगे, उसको तुम क्या नहीं कर सकते, बदल नहीं सकते। जो मैं दुनिया में लाइफ में 2 चीज को क्या करता हूँ, बहुत रिग्रेट करता हूँ, अरे यार मैं ऐसे ये नहीं किया होना चाहिए। तो वो क्या है, हम क्या नहीं कर सकते, जाकर हम बदल नहीं सकते उन चीज़ों को। पास्ट को हम क्या नहीं कर सकते, बदल नहीं सकते। तीसरा है कि हमारे परिवार, जो माता पिता है, हम एक बार पैदा हो गए तो हम दूसरे माता पिता को हम स्वीकार कर सकते हैं, पर तुम चेंज नहीं कर सकते, अरे इसने मेरे को जन्म नहीं दिया करी। सो माता पिता को हम क्या नहीं कर, फैमिली को हम क्या नहीं कर सकते। तुम ये नहीं बोल सकते अरे मेरा भाई नहीं, झगड़ा हो गया, क्रोध हो गया, पर साथ में पैदा हुए, तुम एक ही माँ से पैदा हुए, तुम बोल नहीं सकते हो, तुम क्या नहीं कर सकते हो, उसको चेंज नहीं कर सकते हो। तुम नफरत कर सकते हो, तुम हर चीज़ में बदल सकते हो, पर वो चीज़ नहीं बदलेगा। और ये 5वां जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सब लोग मेरे को देखो, सब लोग देख रहे हैं मेरे को, सब लोग देख रहे हैं क्या? 5th जो है क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या नहीं बदल सकता है, द आइडेंटिटी। क्या आइडेंटिटी मतलब पता है? पहचान। आइडेंटिटी इन क्राइस्ट, हमारा जो पहचान जो यीशु मसीह में है, हम क्या नहीं कर सकते, वो क्या कोई बदल नहीं सकता है, ना शैतान, ना तुम, ना कोई मनुष्य। आइडेंटिटी इन क्राइस्ट, पहचान मसीह में, पहचान मतलब क्या? अगर आप में से हर एक जन यीशु मसीह को ग्रहण करके, यीशु मसीह को एकमात्र खुदा करके, अपने पापों से छोड़कर तुम एकमात्र खुदा करके अपने जीवन में यीशु मसीह को विश्वास करते हो कि वो इस धरती पर आए हैं, मारा गए, गाड़ा गए और लहू को बहाया, और वो वापस तीसरे दिन जी उठकर यीशु मसीह ने क्या किया, तुम्हारे पापों को माफ किया, और तुमने यीशु मसीह को अपने जीवन में स्वीकारा है, तो तुम क्या बन जाते हो, यीशु मसीह के संतान बन जाते हो। जॉन 1:12, जी, जो कोई यीशु मसीह को स्वीकारता है वो क्या करता है, वो अधिकार पाता है। किस चीज का अधिकार पाता है? परमेश्वर का संतान कहलाने का। क्या अधिकार पाता है? आंडवर का पिल्लेगल का नम आवरमा, आंडवर का पिल्लेगल मारो। ये जब हम स्वीकारते हैं,
तो जिस टाइम तुम स्वीकार चुके हो, सो कुछ भी क्या नहीं कर सकता है, तुमको वापस शैतान का बच्चा नहीं बना सकते, क्योंकि तुम क्या हो गए हो, परमेश्वर के फैमिली में क्या हो गए हो, बॉर्न हो गए। अगर तुमने पाप किया तो परमेश्वर क्या करेगा, अपने बच्चे जैसे तुम्हें पनिश करेंगे, और तुम पाप में जी रहे तो परमेश्वर तुम्हें क्या करेंगे, स्वर्ग में जल्दी तुम्हें क्या करेंगे, स्वर्ग में बुला देंगे, पर तुमको क्या नहीं करेंगे, नरक में नहीं भेजेंगे तुम्हें, क्योंकि तुम एक बच्चा फैमिली में पैदा हो चुका है, तो तुम क्या कर सकते हो, वापस तुम बोल सकते हो कि नहीं तुम मेरा बच्चा नहीं है, जैसे हमने इसके पहले सीखा। तुम क्या नहीं कर सकते, फैमिली एक बार बॉर्न हो गए हो तो तुम क्या नहीं कर सकते हो, वापस अनबॉर्न नहीं हो सकते हो। तो जब हम यीशु मसीह का बच्चे बन जाते हैं, यीशु मसीह का भेड़ बन जाते हैं, यीशु मसीह का संतान बन जाते हैं, ज्योति का संतान, दिन का डे का संतान बन जाते हैं, तो हम क्या नहीं बन सकते हैं, शैतान या दुष्ट का, अंधकार का हम संतान नहीं बन सकते। सो ये जो आइडेंटिटी है, ये क्या है, परमेश्वर ने क्या किया है, हमें दिया है। और बाइबल में हमने क्या किया, ही इज फेथफुल हु हैज कॉल्ड यू। थेसलोनियंस में लिखा है कि परमेश्वर ने जिसने बुलाया वो क्या, विश्वास योग्य है। इब्रानियों के 12-11 में हम देख सकते हैं कि क्या है, परमेश्वर ही इज द ऑथर एंड द फिनिशर ऑफ अवर फेथ। परमेश्वर ने जो तुम्हें पुकारा है वही तुम्हें क्या करेगा, अंतिम दिन तक तुम्हें क्या करेगा, काबिल करके लेकर तुम्हें क्या करेगा, लेकर जाएगा। ये तुम्हारा प्राइड के लिए, तुम्हारा क्या है, महिमा के लिए नहीं है, ये परमेश्वर का महिमा के लिए, कि परमेश्वर ने तुम्हें जो बुलाया है, परमेश्वर तुम्हें क्या करेंगे, तुम्हें अच्छे तरह से लेकर जाएंगे। अगर तुम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चल रहे हो तो। अगर तुम नहीं चल रहे हो, परमेश्वर तो भी तुम्हें स्वर्ग तो ले जाइए, पर तुम्हारा अच्छा काम नहीं होगा, और तुम स्वर्ग में जाके क्या करोगे, रिग्रेट करोगे, अरे यार मैंने 50 साल 60 साल इस संसार में जिया, पर मैंने परमेश्वर के लिए क्या नहीं किया, कुछ भी अच्छा नहीं काम किया है, मैं सिर्फ क्या लाइफ को वेस्ट किया, मैं अपने लिए ही जिया, ना मैंने किसी को सुसमाचार सुनाया, ना मैंने अपने जीवन से परमेश्वर को प्रसन्न किया। यीशु मसीह को उद्धार तो पा लिया, पर स्वर्ग में जाकर तुम्हें क्या होगा, रिग्रेट। तुम्हें क्या होगा, तुम्हें तब पता चलेगा, अरे यार मैं ऐसा जीना नहीं चाहिए था। सो आज हमने टोटल अभी तक हमने क्या सीखा, हम रिवीजन करके हम फिनिश करेंगे। तो हमने क्या सीखा कि परमेश्वर क्या है, आदि और अंत है। परमेश्वर क्या है, सर्वशक्तिमान है। सर्वशक्तिमान मीन्स ऑल माइटी, ऑल माइटी, सब का कंट्रोल क्या है, यीशु मसीह के पास है। यीशु मसीह समय को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। सब चीजों का क्या है, एक समय आता है, अच्छा समय, बुरा समय, सभी को आता है और आना ही है। तुम कुछ भी करो उसको रोक नहीं सकते हो। पर सबसे अच्छी बात क्या है, हर समय में परमेश्वर हमारे साथ है। और कुछ चीज़ हमने लास्ट में सीखा कि क्या है, कुछ चीज़ जो कभी बदल नहीं सकते हैं, और उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, वो फर्स्ट और लास्ट में मैंने बताया कि वो है परमेश्वर कभी बदलते नहीं है, परमेश्वर का प्रेम कभी नहीं बदलता है, परमेश्वर का वचन कभी नहीं बदलता है। और आखिरी में मैंने क्या बताया कि परमेश्वर ने जो हमें जो पहचान दिया है, वो परमेश्वर कुछ भी होएगा तो क्या हम नहीं होंगे, बदलेंगे नहीं। सब लोग खोले एक्लीसियास्टिस का पुस्तक 3 अध्याय 11वां वचन, और कोई पढ़े, ये लास्ट वचन हम पढ़ के हम फिनिश करेंगे। तो क्या करे, परमेश्वर नहीं, सब कुछ परमेश्वर क्या रिवील नहीं कर रहे हैं, पर वो मेन क्या है वो पढ़ो, ही हैथ मेड एवरीथिंग ब्यूटीफुल इन हिज टाइम। हालेलुया। कोई तमिल में पढ़े, ओके। परमेश्वर ने सब कुछ अपने समय में क्या किया, ब्यूटीफुल। हिंदी में पढ़े, क्या लिखा है,
ओके, सो परमेश्वर ने क्या किया? सब कुछ कैसे बनाया? सुंदर बनाया। कैसे बनाया? परमेश्वर ने हर दिन के बाद क्या कहा? एवरीथिंग इज ब्यूटीफुल। दूसरा दिन में नहीं कहा, पर आखिरी में क्या किया परमेश्वर ने? कंक्लूजन में क्या किया? एवरीथिंग इज वेरी ब्यूटीफुल। परमेश्वर ने सारे चीजों को क्या बनाया? अच्छे तरह से बनाया, अपने अपने समय में। सो हमारे लाइफ में भी सब कुछ क्या किया है? सब परमेश्वर ने सब कुछ अच्छे तरह से बनाया है। सो एक चीज हम क्या हो सकते हैं? डिपेंड हो सकते हैं परमेश्वर पर, कि ये जो भी हमारे अगर कुछ बुरा होता है हमारे लाइफ में, तो हमें एक बात, अरे हाँ परमेश्वर ने क्या किया? इस टाइम को अपॉइंट किया है, इस समय को नियमित किया है, ताकि हम क्या करें? इस समय को भी हम क्या करें? गुजर के हम जाए। और वो क्या है? अच्छा है। सिर्फ खुश होना ही अच्छा नहीं है। सिर्फ खुश होना ही अच्छा नहीं। कभी कभी क्या कर सकते हैं? अंधकार से जाना भी क्या है? अच्छा है। अंधकार पे जब तुमको डर लगेगा, जब कुत्ता भौंक रहा है, बहुत चिंता आएगा, तभी तुमको क्या होगा? तुम्हारा विश्वास परमेश्वर पे क्या होगा? मेरे को अंधेरे से बहुत डर था, पर मैंने कैसे उसको ओवरकम किया? मैं बाइबल कॉलेज में, हमारे इतना बड़ा बंगलो था और पूरा अंधेरे में रहता था। मैंने ट्राई किया कि अंधकार में मैं रात को क्या लाइट ऑफ करके सोऊं। डर आएगा तो भी मैं क्या करूं? प्रे करके मैं उसमें ओवरकम करूं। और क्या करूं? हम उसको पार करके हम क्या करें? हमारे डर को जीत सके परमेश्वर के बल के द्वारा। भजनकार भी कहता है, साम्स 23, राइट? मैं घोर अंधकार के गहराई की घाटी की गहराई से भी जाऊं तो भी मैं डरूंगा नहीं। इवन दो आई वॉक थ्रू द शैडो ऑफ डेथ, आई विल फियर नो इविल। सो क्या है? कुछ समय से हम जाना भी क्या है? सही है। और परमेश्वर ने सारी चीजों को क्या किया है? परमेश्वर ने सारी चीजों को कैसे बनाया है? ब्यूटीफुल, सुंदर बनाया है। तो क्या सब जन उस पर विश्वास करते हैं? कितने जन विश्वास करते हैं? हालेलुया, आमीन। हमें विश्वास करना है कि कुछ भी होने दो, हमें परमेश्वर ने क्या किया? सारे चीजों को ब्यूटीफुल बनाया है। हालेलुया। आइए हम अपने आंखों को बंद करें, हम परमेश्वर के वचन पर जाएंगे, परमेश्वर के धन्यवाद देंगे। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर आपके वचन के लिए, आपने जो दिया परमेश्वर, आपके वचन से हम एनकरेज हो सके, हम सीख सके। आपने हमसे आपके वचनों से बात किया, इसके लिए धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, कि हर एक चीज़ों का एक समय होता है और सारे समय का कंट्रोल परमेश्वर, अधिकार आपके हाथ में है। और हम ये विश्वास करते हैं परमेश्वर कि आप हर एक चीज़ों को हर एक अपने समय में सुंदर बनाए हैं परमेश्वर। हम हमारे जीवन को आपके ऊपर और आपके हाथों पर सौंपते हैं परमेश्वर। हमारे जीवन में कितनी भी खुशियाँ और कितनी भी दुख आए, हम सब चीज़ों में हम आपको धन्यवाद दे सके, ऐसे हमारे जीवन को बनाए परमेश्वर। जैसे आपने आयुब के ज़िंदगी में किया, जैसे आपने जोब के ज़िंदगी में किया परमेश्वर। आपने उसको सफलता, हर एक धन संपत्ति से आशीष किया परमेश्वर। और उनके जीवन में जैसे दुख आया, पर आपने उन्हें कभी छोड़ा नहीं परमेश्वर। और आखिरी में हम देख सकते हैं कि आपने पहले से भी दुगना आशीष उसके जीवन में किया परमेश्वर। और हम ये बात जानते हैं परमेश्वर कि हमारे जीवन में हम जितना भी जी रहे हैं परमेश्वर खुदा, आप हमें आशीष दोगे, आप हमारे साथ रहेंगे परमेश्वर। आशीष इस जीवन में नहीं तो भी आप हमें हमारे लिए एक स्वर्ग में बड़ा आशीष रखे हैं, एक बड़ा प्रतिफल रखे हैं परमेश्वर। हम उसको सोचकर, उसको देखते हुए हम हमारे जीवन को जीते हैं, हमारी आशा को आपके ऊपर रखते हैं परमेश्वर। आप हमें मदद करें पिता, कि हमारे जीवन में जो कुछ दुख, संकट या समस्या आए परमेश्वर, हर एक समय हम आपको धन्यवाद दें परमेश्वर खुदा। ये हमारी आशा है
ये हमारी इच्छा है परमेश्वर। जैसे आज हमने हमारे ज़बान से गाना भी गाया परमेश्वर, कि हम क्या दे सकते हैं, क्या ला सकते हैं परमेश्वर। हर एक समय हम आपको शुक्रिया अदा कहते हैं, हम शुक्रिया कहते हैं परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। हम हमारे जीवन से आपको प्रसन्न कर सके परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, यहाँ पर उपस्थित हर एक जन के लिए, हर एक को आशीष करे परमेश्वर। हर एक लोगों के जीवन में हर एक अलग अलग ज़रूरतें होंगे। हम प्रार्थना करते हैं हर एक जन को आशीष करे परमेश्वर खुदा। हम प्रार्थना करते हैं सुंदर घर के लिए जो आपने दिया परमेश्वर, ताकि हम यहाँ पर आपके बच्चे एक साथ इकट्ठा हो सके परमेश्वर। ब्रदर सेल्विन और उनकी वाइफ और उनके बच्चों को आशीष करे परमेश्वर। यहाँ पर उपस्थित हर एक जन को आशीष करे। आप हर एक के साथ जैसे रहते हैं वैसे ही रहकर चलाइए परमेश्वर। अगर कोई बीमार है, किसी की ज़रूरत है, वो पूरा करे। ब्रदर आकाश के लिए हम प्रार्थना करते हैं, जिनके सर में प्रॉब्लम्स है परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं उन्हें छूकर चंगाई करे परमेश्वर। हम एक कलीसिया मिलकर हम प्रार्थना करते हैं उस ब्रदर के लिए परमेश्वर। आपसे असंभव कुछ नहीं है परमेश्वर, उसे छूकर चंगाई करें। प्रार्थना करते हर एक जन के लिए, प्रार्थना करते सिस्टर जोसबिन के लिए परमेश्वर। आने वाले समय में परमेश्वर उनकी डिलीवरी है, उन्हें आशीष करे अच्छे रीति से परमेश्वर, कि हर एक चीज़ अच्छी तरह से हो सके। उन्हें आशीष करे, उनके परिवार को आशीष करना। हर एक जन, हमारे कलीसिया के, हमारे दोस्त, हमारे रिश्तेदार, हर एक जन को आपके हाथों पर सौंपते हैं। आपने हमारे प्रार्थनाओं को सुना, आपके वचनों से बात किया, पवित्र आत्मा से भरा, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। हमारी प्रार्थना यीशु मसीह के मीठे नाम से हम मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। परमेश्वर सभी को आशीष करे। देखो आशीष आ रहा है तुमको।